खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं और आज की खबर सिर्फ एक बयान की नहीं, ये खबर है उस सोच की जो खुद अपने ही देश में मजाक बन जाती है। शेख रशीद वो कहता है जी हमारे पास आधा किलो पॉ के न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो है कि यदि अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हम अपना जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो दिल्ली और मुंबई पर डाल देंगे को मजबूत कर रहा और सबसे ज्यादा चर्चा में है अग्नि 6 मिसाइल। जी हां, पाकिस्तान की ओर से एक अधिकारी ने अग्नि 6 मिसाइल को लेकर भी बयान दिया। मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट आप मुझे दिखा दें, चले हम भी फखर से कहें ये मेड इन पाकिस्तान है, कोई एक, ये सेल मौजूद हैं, बैटरीज मौजूद हैं, यहाँ पे लाइट्स मौजूद हैं, कोई तो होगी। हमें कुछ बनाने नहीं दिया गया, हम बच्चे बनाने पे लगे हुए हैं बस। मिलिट्री डॉक्ट्राइन या प्लानिंग कर रहा है जो कि एक लिमिटेड वॉर की तरफ जा सकती है। डिटेरेंस ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक लेवल, तो ये मुगेरी लाल के हसीन सपने ही हैं, क्योंकि इनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की गई थी ऑफ सिंदूर में वो भारत ने सारी उड़ा दी थी। भारत के बासित ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करता है और पाकिस्तान सीधे जवाब देने में सक्षम नहीं होता है तो उसे भारत के शहरों दिल्ली और मुंबई पर मिसाइल हमला कर देना चाहिए। अगर ये तो हम कह सकते हैं 8 बच्चे, 6 बच्चे, 9 बच्चे, या हमें नफरतें बनाने पे जो लगा दिए, नफरतें बांटो, चाहे इदारों के खिलाफ हो, चाहे सियासतदानों के खिलाफ हो, किसी दूसरे कंट्रीज के खिलाफ हो, सिर्फ नफरतें बनाओ। इंडिया के अंदर फेंकते हैं तो वो ये तो नहीं होगा कि अगर 60 किलोमीटर तक जाता है तो उसकी ताबकारी या उसके जो असरात वापस पाकिस्तान। हेलो फ्रेंड्स, देख लिया आपने पूरे पाकिस्तान में किस तरीके से हड़कंप है। वहाँ की जो डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग हैं, वहाँ की जो आर्मी एयरफोर्स के लोग हैं, उनको नींद ही नहीं आ रही है, वो सो ही नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार भारत को, पहली बात तो अमेरिका या जो और देश है वो इतनी छूट दे क्यों रहे हैं। अब ये छूट दे रहे हैं या हम उनकी मानते नहीं है या भारत अपने डिफेंस डिसीजंस खुद लेता है, ये तो हमारे बीच में और उनके बीच में आपको खैर नहीं पता। और पाकिस्तान की तरह भाग गुलाम नहीं है किसी का। भारत एक मिसाइल जिसे हम अग्नि 6 बोलते हैं, अब उसका टेस्ट करने वाला है। अग्नि 5 की जो रेंज है उस पर ही काफ़ी डिस्कशन है और पाकिस्तान वाले तो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान थे कि यार अग्नि 5 ऐसी मिसाइल है जो न्यूक्लियर वॉरहेड लेके और मल्टीपल व्हीकल्स इसमें होते हैं, यानी कि एक ही मिसाइल में 4 से 5, 10, 12 अलग मिसाइल्स होती हैं जो अलग अलग जगह जा सकती हैं। उसे छूटने के बाद तो एक ही मिसाइल 10, 12 जगह अटैक कर सकती है। ऐसी मिसाइल हमारे पास ऑलरेडी है अग्नि 5, जिसकी रेंज भारत कहता है कि 4 से 5,000 किलोमीटर है, लेकिन चाइना कहता है कि इसकी रेंज जो है वो 8,000 किलोमीटर है और ये ICBM है बड़ी वाली। अब भारत अग्नि 6 की तैयारी कर रहा है टेस्ट करने की, और अग्नि 6 का जो भाग बता रहा है कि इसकी रेंज है 10 से 12,000 किलोमीटर, लेकिन पाकिस्तान के कई लोग ये कह रहे हैं कि इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर तक है। यानी भारत अगर चाहे तो भारत से अमेरिका के अंदर हिट कर सकता है। ऐसी मिसाइल का टेस्ट भारत करने वाला है और इस मिसाइल को टेस्ट करने के लिए खुद अमेरिका भी रोक नहीं रहा उनको। पहली बात, अमेरिका कौन सा रोक लेगा और हम रुक जाएंगे क्योंकि हम उनका कौन सा पैसा खाते हैं पाकिस्तान की तरह, हमने कौन सा उन्होंने उनसे लोन लेने जाना है। दूसरी बात, भारत अपने डिफेंस डिसीजंस अपने देश के हितों को देख के लेता है, ना कि अमेरिका क्या सोचेगा, चाइना क्या सोचेगा, यूरोप क्या सोचेगा या और कोई क्या सोचेगा। जिसको सोचना है, जो सोचना है सोचे, वी डोंट केयर। हमें एक ही चीज़ की परवाह है कि भारत देश किस तरीके से सशक्त होगा, किस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। अब अगर बात करें मिसाइल अग्नि 6 की, तो ये एक ऐसी मिसाइल है जिसकी रेंज है 12,000 से 15,000 किलोमीटर और ये भी मल्टीपल व्हीकल्स यानी कि मल्टीपल मिसाइल्स अपने अंदर कैरी कर सकता है। और वो हर मिसाइल जब ये वहाँ पहुँच जाएगा तो अलग अलग डायरेक्शन जाके हिट कर सकता है। यानी ये एक ऐसा व्हीकल कह सकते हो, गाड़ी कह सकते हो, जिसके अंदर 10-12 लोग बैठे हुए हैं और जब वो फूटेंगे तो वो 10-12 अलग अलग लोकेशन जाके हिट कर सकते हैं। और इसकी जो स्पीड है ये सुपर हाइपरसोनिक है, यानी ICBM टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, आप समझ सकते हैं। इस पाकिस्तान में पहुँचने के लिए लगेंगे सिर्फ 15 से 20 सेकेंड, दैट्स इट। मैं हार्डली 30 सेकेंड, इतना ही टाइम आपको मिलेगा पाकिस्तानियों। अगर आप दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट उड़ाने की बात करते ना, उस दिन कौन था वो जो भारत में इनका पहले उच्चायुक्त भी था पाकिस्तान में जाके, उसने बोला कि हमने तो जी अपनी मिसाइलें रेडी कर रखी हैं दिल्ली और मुंबई के लिए, कलकत्ता के लिए, और हम तो जैसे ही हमें कोई दिक्कत लगेगी हम तो सीधा न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे। पहली बात तो तुम्हारे न्यूक्लियर बॉम्ब की जो मिसाइल लेके आएंगी वो यहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं। हमारे सुदर्शन S-400 आकाश डिफेंस सिस्टम, जू
उसके अलावा आयरन डोम जो हम इसराइल से ले चुके हैं ऑलरेडी। तो ये सारे हमें इतनी कैपेबल बनाते हैं कि ये आपकी मिसाइल को पाकिस्तान में डिस्ट्रॉय करवा देंगे। लेकिन जब जवाबी कार्रवाई भारत की होगी तो हमारी अग्नि 5, अग्नि 3, अग्नि 6 जब की तरफ चलेंगी तो रोकना तो दूर, आप देख भी नहीं पाओगे उनको कितनी स्पीड से वो आई और कितनी स्पीड से उन्होंने हिट कर दिया। आपसे हमारी ब्रह्मोस नहीं रुक रही, आपसे हमारी निर्भय मिसाइल नहीं रुक रही, आपसे हमारी अग्नि रुकेंगी क्या? पॉसिबल ही नहीं। तो पाकिस्तान वालों का जलना, पाकिस्तान वालों का डरना बहुत ज़रूरी है और ऐसा होना चाहिए। और मुझे बहुत मज़ा आया कि पाकिस्तान में अब डिस्कशन हो रहा है कि यार भारत के पास तो पहले ही हज़ारों हथियार हैं, हज़ारों चीज़ें हैं, और कोई लोग कह रहे हैं मोदी को डर नहीं लगता। मोदी कहता है और वो तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो जो अपना काम कर रहा है, हाँ जी कर रहे हैं, और POK लेने की तैयारी चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इज कमिंग, मार्क माई वर्ड, इस साल नहीं तो अगले साल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।